मध्य प्रदेश में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हुआ, जिसने सबको चौंका दिया। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आधा दर्जन के लगभग नाम नए सीएम के लिए गिने जा रहे थे, लेकिन इसमें दूर दूर तक डॉक्टर मोहन यादव का नाम नहीं था। सोमवार को विधायक दल की बैठक खत्म होने के पहले तक भी इस नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ, बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी चौंक गए। लेकिन पहले से माना जा रहा था कि बीजेपी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। मोहन यादव खाटी संघी हैं। कौन है डॉक्टर मोहन यादव? उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक चुने गए। 2018 में दोबारा विधायक बने। तीसरी बार 2023 में विधायक चुने गए। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं डॉक्टर मोहन यादव। 26 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्म हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की राजनीति। एबीवीपी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी रहे डॉक्टर यादव। 2002-03 में भाजपा की मुख्य राजनीति में आए। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे। उज्जैन के समग्र विकास और पर्यटन विस्तार के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इन विशेषताओं के बाद भी मोहन यादव का नाम सीएम फेस के तौर पर कभी चर्चा में नहीं रहा। माना जा रहा था कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव जैसे दिग्गजों में से ही किसी को एमपी की कमान मिलेगी। लेकिन सीएम बने मोहन यादव। विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हुआ। मोहन को कमान के मायने। मोहन यादव संघ की पृष्ठभूमि के हैं। बीजेपी ने विचारधारा के प्रति समर्पित नेता को कमान दी है। मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। शिवराज की जगह इसलिए भी चुना गया। मालवा निवाड़ को सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मालवा से आने वाले मोहन यादव की ताजपोशी से मालवा निवाड़ भी साधा गया। बड़े नेताओं में से किसी एक को मौका न देकर किसी के भी नाराज होने का रिस्क नहीं लिया गया। बीजेपी ने इसके साथ ही प्रदेश का क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की है। सवर्ण वर्ग से नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष, इसी वर्ग से ही राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम, तो अनुसूचित जाति से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी है। हालांकि आदिवासी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष के चयन में इस वर्ग को महत्व मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी ने प्रदेश की सियासत में संतुलन बनाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की भी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा, मोदी के मन में मोहन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या है मोहन यादव की ताजपोशी के सियासी मायने? दिग्गजों की जगह क्यों आगे आया मोहन का नाम? राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन के क्या मायने? मोदी के मन की बात मोहन यादव के साथ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाले थे और कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित थे। लेकिन इलेक्शन के बाद जब सिलेक्शन का वक्त आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही भावों का मिश्रित भाव लेकर आया, अप्रत्याशित भी और उत्साहित करने वाला भी। बड़े दिग्गजों के रेस में चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, स्वयं वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अभी वो इस्तीफा सौंप चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हों, वीडी शर्मा जी हों, गोपाल भार्गव जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, इन सब की रेस में एक ऐसा व्यक्ति का नाम सामने आया जो कहीं भी मीडिया में चर्चा में नहीं था। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहती है कि वो एक किसी भी छोटे से कार्यकर्ता को
कोई भी बड़ा पद दे सकती है या यह भारतीय जनता पार्टी में संभव हुआ है, तो ये इस डिसीजन से चरितार्थ भी हुआ है। और ऐसा ही डिसीजन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। डबल इंजन की सरकार में एक जनरल बोगी का डिब्बा जो है वो एसी डिब्बे की जगह पर लगाया जाएगा, यह देखने वाली बात है। यह डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार में मोहन यादव, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से गहरे जुड़े हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, उनमें राजनीति की बड़ी संभावना है। मोहन यादव को कमान देकर चौंकाया नहीं है, एक संदेश भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों के उत्थान की बात करती है तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन करती है, ओबीसी में डॉक्टर मोहन यादव का चयन करती है, और अभी राजस्थान का निर्णय होना शेष है। निश्चित रूप से वहां भी चौंकाने वाला निर्णय होगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को यह देखना पड़ेगा कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सत्ता के लालच में जाने वाला व्यक्ति करार दिया था, जिनको ये कहा था कि वो सत्ता के लालच के वशीभूत होकर कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पूरी सहमति और सौजन्यता के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हर जगह जरूरी नहीं है कि कोई किंग बने, अगर सम्मान मिले तो व्यक्ति किंग मेकर बनने को भी सहज तैयार हो जाता है, बशर्ते उसकी उस जगह पर ससम्मान उपस्थिति हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या फर्क पड़ता है, यह फर्क 2018 के चुनावों में भी देखा था, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया। 2023 के चुनावों में उसी ग्वालियर चंबल अंचल में वो फर्क साफ देखा। 35 सालों से अभेद सीट रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, अभेद गढ़ रहा लाहौर धराशायी हो गया और लाहौर क्षेत्र से जीता हुआ प्रत्याशी अगले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास दिखाई दिया। तो यह भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं में और बड़े नेताओं में समन्वय बना लेती है। राजनीति के इस पृष्ठ को बड़ा गहनता से अवलोकन करने की जरूरत है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर मोहन यादव का नाम कैसे, मोदी के मन में मोहन क्यों, इस पर और विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार और अपनी एक अलग दृष्टि के लिए जाने वाले, उनका जो राजनीतिक विश्लेषण है कि जातियों को नकारा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से वोटर्स ने, उसको मैं स्वयं 4 बार स्क्रीन पर बोलकर बाई लूट चुका हूं। मूलतः वह कोट धर्मेंद्र पेगवार जी का था। तो पंकज जी, आप तो खिल गए हैं आज, आप ही का नाम है। बिल्कुल कमल खिला है जी जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज नवीन जी, जैसा आप उल्लेख कर रहे थे अभी आपकी रिपोर्ट में, कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता की पहचान है। वो कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनता है, फिर उज्जैन क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य करते हैं, प्राधिकरण से लेकर पर्यटन विकास निगम तक की यात्रा, फिर 2013 से विधायक की यात्रा, फिर उसके बाद 2020 में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनने की यात्रा, और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की यात्रा। ये यात्रा दर्शाती है कि देवदुर्लभ कार्यकर्ता का मान सम्मान आदर यदि किसी पार्टी में, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और नवीन जी, मैं गर्व से कहता हूं कि विश्व में यही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता का इतना मान सम्मान और आदर है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि यहाँ का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में जब आता है तो जो परिणाम वो सामने आते हैं। पूरे चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी इस भ्रम में थी और एक कैंपेन भी था, वो आर्टिफिशियल था या क्या था, ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जाने। लेकिन इस प्रकार का प्रचार था कि बस जीतना है तो कांग्रेस ही जीत रही है और एंटी इनकम्बेंसी है, ये है वो है, सारी चीजें। पर उस सब के बाद हम आभारी हैं जनता जनार्दन के कि जिन्होंने कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ रखी। 101 सीटों पर नवीन जी 50% से अधिक मत, 51 के आसपास, जो अमित शाह जी ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हर मतदान केंद्र पर 51% मत। और ये किसने संपन्न किया, किसके कारण? भाजपा के उस बूथ के प्रबंधन, उस कार्यकर्ता के कारण, जिसने बूथ पर अथक अनाथक परिश्रम किया, रुके नहीं। तमाम प्रकार के दुष्प्रचार थे, झूठे असत्य आरोपों की एक लंबी लिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास थी। और क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने, व्यक्तिगत आक्षेप, निराधार आरोप,
भ्रष्टाचार की बात, वो पार्टी जिसके अभी तक वो मशीन थक गई झारखंड में साहू जी की, नोट गिनना बंद नहीं हुआ, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी, तुष्टीकरण करने वाले लोग, परिवारवादी लोग भाजपा पे आरोप लगाते थे। आज भाजपा ने मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश को प्रथम जनसेवक देकर स्थापित किया है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान यदि आदर कहीं है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। अवनीश जी, एक तो पंकज जी की बात का जवाब कि ऐसा कोई उदाहरण कांग्रेस अगर प्रस्तुत कर दे कि भाई ठीक है, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं और डिसीजन राहुल जी लेते हैं जो कुछ है ही नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है कि खड़गे जी डिसीजन ले रहे हैं कि राहुल जी डिसीजन ले रहे हैं, और इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी निर्णय लेते थे कि सोनिया जी निर्णय लेती थी। मेरा कहना है, मेरा साफ तौर पे कहना है कांग्रेस अपनी विचारधारा पे और अपनी नीतियों, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि जैसे इस चर्चा में आप लोग प्रवक्ता की हैसियत से हैं, धर्मेंद्र पेगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक की हैसियत से हैं, मैं एंकर की हैसियत से हूँ, अगर इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका इन सब से कोई सरोकार नहीं हो, सिर्फ उसकी मतलब पार्टी में ओनरशिप टाइप का फील हो। देखो डिसीजन अभी हुआ, जब विश्लेषण हुआ तो राहुल जी विश्लेषण कर रहे हैं, चुनाव संयोजक ही बना देते, हार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक रहा, खड़गे जी पे फूट रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में परिणाम हमारे आशाजनक नहीं आए, जो हम अपेक्षा कर रहे थे वैसे नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निर्णय कर रही है और जिस तरीके से लोग, पहले उनने कहा कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, अलग अलग चेहरों के रूप में प्रस्तुत किया, फिर कहा इनने चुनाव के परिणाम के बाद लाडली बहना का निष्कर्ष है कि लाडली बहना के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की बात आई, उनके 18, लेकिन आज के निर्णय ने साफ तौर पे, मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए और भविष्य में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे वो, तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल रहा है उसको आगे बढ़ाने की बात चल रही थी कि ये कह रहे थे कि लाडली बहना बहुत अच्छी है, विकास बहुत अच्छा हुआ है, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना दिया, उन सबको खुद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नकार दिया है। नकार नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं, यदि इसका आप देखेंगे जनता के बीच में जाएंगे, आज जो लोग भी आए थे वो यही परिणाम सुनने आए थे कि मुख्यमंत्री जी के रूप में 5 बार शपथ लेंगे कि नहीं, और आप लोगों के परिणाम थे। वो भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग थे, चाहे प्रहलाद पटेल जी सजे सजाए बैठे रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जी सजे सजाए बैठे रहे, सिंधिया जी लगातार प्रतीक्षारत है कि मेरे कारण सरकार बनी है, और ये ग्वालियर चंबल में जीते थे तो उनका मालवा का तो परिणाम मिल गया, डॉक्टर मोहन यादव जी वहाँ जीते। ये ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी को मौका नहीं मिला, जिस अफसर की तलाश में वो लगातार घूम रहे थे, लेकिन केंद्रीय में उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है वो संतुष्ट होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता में जो माहौल होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता में मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का निर्णय चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पोखरण विस्फोट जैसा कोई काम करेगी, एक नए ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दे देगी, जिसके कारण पहले प्रभात झा भी चौंक चुके हैं, तो अब इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने पहले प्रभात झा जी को चौंकाया था। आप क्या चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति बना रहे? एक ही व्यक्ति बना रहे नहीं बना रहे, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से लोगों का, कार्यकर्ताओं का एक मन था, लोगों की दिलचस्पी थी उस पद को लेकर, टीस तो नहीं है जी आपकी कोई व्यक्तिगत? कौन से? मोहन जी से? मोहन जी की टीस की बात नहीं है, बात यह है कि विधायकों से रायशुमारी की बात हुई। विधायक दल का नेता विधायकों की मर्जी से चुना जाए, 10 मिनट में विधायकों की बैठक खत्म हो जाती है। वो कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी आए थे कि हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम निर्णय सुनाना था। तो विधायकों की राय मर्जी, राय मशवरा होता तो निश्चित तौर पर बात होती, खुले में एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जाना चाहिए था। लोगों के मन में अपेक्षा रहे कि वो भी विधायक कोई 30,000 से जीत के आया, कोई 50,000 से, कोई 70,000 से, इस तरीके से 1 लाख तक के विधायक चुन के आए इनके साथ। तो यदि मोदी के मन की बात है, वो मोदी मैजिक नहीं है, और लाडली बहना का जिस तरीके जनादेश मिला है तो लाडली बहना का सम्मान होना चाहिए था। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, धर्मेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लूं सर, फिर मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी देखिए, अवनीश जी कह रहे हैं कि उन्हें मतलब ये पोस्टर बॉय नहीं है मोहन यादव जी, और क्या मतलब एक कार्यकर्ता को आपने कहीं से भी उठा के आपने मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब कौन कार्यकर्ता को उठा के बना दिया? नहीं, मतलब जो योजना प्लानिंग थी शिवराज, मतलब उनका कहना यह है कि जिनका कोई योगदान नहीं था उन्हें बना दिया, मतलब एक छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, और प्रदेश की जनता ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी। तो आप इस निर्णय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, भाजपा में
एक नए नेतृत्व का आगाज है। आप देखिए कि जब से चुनाव नतीजे आए थे, एक पीढ़ी के नेताओं के नाम चल रहे थे। वही शिवराज सिंह चौहान, वही नरेंद्र सिंह तोमर, वही प्रहलाद सिंह पटेल, जो 1985 से 90 के बीच में युवा मोर्चा में सक्रिय और 90 के दशक के 3 स्थापित नेता, और एक कैलाश विजयवर्गीय जी। तो ये चारों नेता किस मतलब लगभग 33 साल से भाजपा में एक पीढ़ी काम कर रही थी। एक पीढ़ी थी पटवा जी की, सारंग जी की, जोशी जी की। वो पीढ़ी के नेता अब नहीं रहे, फिर शिवराज जी के पास कमान आई। तो कोई भी राजनीतिक दल, और भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जो संगठन पर बहुत ज़्यादा काम करता है, और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पर काम होता है। एक पत्रकार की नज़र से मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। तो मोहन यादव पर काम हुआ है। मोहन यादव ऐसा नहीं है, ठीक है वो मीडिया में नहीं आए, तो यही उनकी क्वालिटी रही है और यही एक बड़ी वजह रही है। आप देखिए कि चुनाव नतीजों के बाद कोई दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, किसी के बंगले पर सुरक्षा थी, कोई पटाखे की व्यवस्था कर ली गई थी। आज वो कहाँ है? मोहन यादव बिल्कुल साइलेंट रहे। और ऐसा नहीं है कि मोहन यादव जी का नाम नहीं था। मोहन यादव जी का नाम निश्चित तौर पर पूरे भाजपा संगठन में मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चा में था, लेकिन वह मीडिया के सामने नहीं था, वो साइलेंट था। और यही उनको चयन का मुख्य आधार बनी कि उन्होंने कोई बेचैनी नहीं दिखाई, कोई ज़्यादा अति उत्साह नहीं दिखाया, और वो संगठन लाइन पर काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता है। IND 24 के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 2014 में हिंदुस्तान में एक नया नेतृत्व आया नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसको कहा गया चाय वाला। उस चाय वाले ने एक बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति, आपको ये जानकारी में देना चाहता हूँ कि इनके पिताजी की छोटी सी एक पकौड़े की दुकान थी मालीपुरा उज्जैन में। उस सामान्य परिवार, आप ये कल्पना कर सकते हैं क्या? भारतीय राजनीति में यदि आप 70 साल 75 साल से देख रहे होंगे तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनते रहे हैं या कौन बनता है? चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग इस देश में राजनीतिक में आगे बढ़ाए जाते रहे, बड़े पदों पर देते रहे। एक सामान्य घर का लड़का, एक सामान्य जाति का, पिछड़ी जाति का लड़का, जो पहले कॉलेज का सहसचिव बनता है, चुनाव लड़ता है, फिर एक कॉलेज का, माधव साइंस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता है, फिर उसको संगठन के दूसरे काम में लगा दिया जाता है, फिर विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री बनता है, प्रवास पर जाता है, फिर उसका यही काम देखते देखते वो राष्ट्रीय मंत्री बनता है विद्यार्थी परिषद का। राष्ट्रीय मंत्री विद्यार्थी परिषद का शिवराज जी भी नहीं रहे, शिवराज जी भी प्रदेश मंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक अलग विषय, एक अलग विषय नहीं, एक ये दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है। शिवराज जी विद्यार्थी परिषद से आए, मोहन यादव विद्यार्थी परिषद से आए हैं, और हमें स्वागत करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जिसने जमीन से शुरुआत की, जो एक सामान्य परिवार का बच्चा है, मध्य प्रदेश का है, पिछड़े वर्ग का है, और उज्जैन में ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति को 2003 में विधायक का टिकट मिला था, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि विधायक का चुनाव लड़े। विधायक का चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं अभी स्थिति में नहीं हूँ कि चुनाव कैसे लड़ूंगा। ठीक बात। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। तो पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे। पंकज जी एक मिनट पंकज जी। तो अब जैसे कि मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें तब लोगों के ध्यान में आई, या शिवराज जी के बारे में आई, कमलनाथ जी के बारे में भी बहुत सारी बातें ऐसी ध्यान में आई कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम किए। ऐसे ही मोहन यादव जी आज बने हैं। अब धीरे 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 बातें आएंगी तो आप लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये डिसीजन सही है। पंकज जी देखिए, मैं कांग्रेस के विरोधाभास की बात कर रहा था। कांग्रेस ने कहा कि इतने सारे लोग थे, उनको सीएम की बात करी, शिवराज जी के कंटिन्यूएशन की बात करी, कहाँ करी भारतीय जनता पार्टी ने बात? कोई ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कहा कि विधायक दल जो तय करेगा। सर मैं आ रहा हूँ उसी बात पर नवीन जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हम ये उत्तर आ जाए, बोल लेने भार्गव जी उत्तर आ जाए, भार्गव जी उत्तर ले लीजिए, अच्छी डिबेट चल रही है। हमारा इतना सा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया। कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व और विभाजित दल कांग्रेस में संभव ही नहीं है। वहां तो कबीले गुट खेमे खाने बटे हुए। आप देखिए कि जिस अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो नहीं है, ये बोलेंगे पंकज जी को बोलेंगे। मैं आप बोलोगे मैं आपको दूंगा, आप सुनिए तो 2-3 मिनट तो रुकिए। भार्गव जी आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा शांति से। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसमें अरुण यादव जैसे पिछड़े वर्ग के राजनेता किसानी में लगे थे पूरे चुनाव कैंपेन में, तो कांग्रेस को वैसा ही दिखता है। भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप पर काम करती है और जैसा में सक्रिय रहे, किसानी में लगे थे। अरे एक बात आप लाइन से सुन लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, पर सिलसिलेवार जवाब देना ना। याददाश्त तेज आपकी, भार्गव जी क्यों चिंता कर रहे हैं? दूसरा मेरा आग्रह इतना सा है
कि ये मध्य प्रदेश की जनता कहा कि जनता खुश नहीं है। अरे आपको कैसे पता जनता खुश नहीं? जनता कांग्रेस से खुश नहीं थी, जिसने कांग्रेस की ये स्थिति कर दी कि जो कांग्रेस पार्टी कहती थी, भार्गव जी डिबेट में कहते थे कि ऐसा हश्र होने वाला है, ऐसा हश्र होगा। किसका क्या हश्र हुआ जनता जनार्दन ने बता दिया। तो मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि भारत कांग्रेस पार्टी को बड़े मन के साथ आज मोहन यादव जी का स्वागत करना चाहिए। मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोग के मुख्यमंत्री हैं, और यदि जैसा धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक साधारण परिवार से यात्रा करके यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पहुंचा, ये बात अलग है कि वो कमलनाथ जी जैसे देश के 2 नंबर के उद्योगपति नहीं है, दिग्विजय सिंह जी जैसे किसी प्रकार के राज परिवार के नहीं है, साधारण परिवार के। क्या इसकी कांग्रेस उनकी आलोचना कर रही है? क्या वो ओबीसी वर्ग के इसलिए आलोचना कर रहे हो आप? क्या मीडिया में, मेरा उत्तर हो जाए भार्गव, क्या मीडिया में उनका नाम नहीं था इसलिए आलोचना कर रहे हो आप? पार्टी के क्या तकलीफ आपको? लोगों का ये विरोध क्यों? आप ये पिछड़े वर्ग के नेता का विरोध क्यों करते हो आप? ये कमलनाथ जी की लाइन है क्या? ये कमलनाथ जी की लाइन है? कमलनाथ जी अरुण यादव का विरोध करते हैं, आप मोहन यादव का विरोध कर रहे हैं। हर रीजन में आपने पिछड़े का विरोध क्यों? अरे पिछड़े वर्ग के नेता का विरोध क्यों करते हो भाई? अरुण यादव का विरोध नहीं किया, अरुण यादव को घर बिठा दिया, किसकी बात कर रहे हो? खेती किसानी में लगा दिया, ये स्थिति है। ओबीसी का आरक्षण आपने लागू रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आपने की नहीं। नवीन जी, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, बुरी तरीके से पराजित हुए। जितने स्वप्न सजाए थे सत्ता के, समझ नहीं आया। 60-65 सीटों पर आ गए। स्थिति यह है कि बीजेपी को 100 सीटों पर 50%, 51% मत मिल रहा है, तो भी समझने को तैयार नहीं है। अब जनता कौन सी भाषा समझाए? हम तो आग्रह कर रहे हैं कि 24 में आइए। यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें ना जीते जन कृपा से, तो आप बात करना, हम फिर बैठेंगे डिबेट में। हर बूथ मोदी बूथ की योजना है। क्या योजना है इनकी? बुराई करो, भारतीय जनता पार्टी की निराधार आरोप लगाओ। अरे क्यों बुराई कर दो पिछड़े वर्ग के लोगों की भाई? वह अपनी पार्टी में अरुण यादव जी की आलोचना, या मोहन यादव जी की आलोचना शोभा नहीं देता। बोलिए, अब बोलिए। देखिए, पंकज जी की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहा है कलेक्टिव लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा और कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का, यहां तक मैं बात करूंगा आप, तो पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने की है। 27% ये आरक्षण दे नहीं पाए थे। 15 साल से इनकी सरकार थी, 14% आरक्षण ये दे रहे थे, नौकरियों में भी दे रहे थे और सब जगह। किसान, जो पिछड़ा वर्ग के किसान थे, उनका भी शोषण किया। किसान आत्महत्या लगातार कर रहा था। ओबीसी का वर्ग ज़्यादातर किसानी करता है। ये कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में ने पूरे पिछड़ा वर्ग का सम्मान कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, उसके पहले प्रहलाद पटेल जी को ये मुख्यमंत्री बना रहे थे कुछ क्षेत्रों में जाके, कहीं नरेंद्र सिंह तोमर, कहीं ज्योतिराज सिंधिया जी को बना रहे थे, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी को, शिवराज सिंह चौहान को बना रहे थे, कहीं बीडी शर्मा। इनने समाज में भी मुख्यमंत्री बनाया, क्षेत्र में भी बनाया, और सबको जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके बाद आप देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा वातावरण, पूरे चुनाव में जब 163 जो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो आपको ऐसा जुलूस और मजमा देखने को नहीं लगा होगा। बहुत बड़ी बदलाव हो गया और बहुत बड़ी चेतना आ गई। जिस तरीके से चुनाव जीता है, जो धोखा जनता को भी दिया, नेताओं को भी दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी दिया, वो सब देखने का नहीं लगा। देखिए, झटका जोर का लगा। देखिए, हम जनता के साथ हैं। जनता निश्चित तौर पे, जनता इनके साथ नहीं, लेकिन नहीं, जनता साथ है कि नहीं ये बताएंगे। अरे जो खेल हुआ है पैसों का, ईवीएम का, अरे भाई खुलासा भी होगा। ईवीएम पे आ गए। देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं जिन क्षेत्रों में गया, जिन पोलिंग बूथ पे गया, तेलंगाना में कोई तैयार नहीं है। बैलेट पेपर में 199 पे जीत रहे हैं, और वैसे में हम कर्नाटक में 63 सीटों पे जीत रहा है, 66 सीटों पे। हिमाचल में नहीं थी ईवीएम। देखिए, जो 5 साल पहले राजस्थान में क्या था, ईवीएम पे बात कर लो। धोखा देना आसान है पंकज। अरे धोखा कांग्रेस ने खाया भाई। आपने ईवीएम डिक्लेयर किया, कोई था ही नहीं। सबको भार्गव जी, आप धोखा खाते रहो तो आपकी गलती, हमारा क्या दोष है? कभी लोधी समाज में जाके बोला, कभी किरार समाज में जाके, ठाकुरों में, कभी ब्राह्मणों में बोला, कभी नहीं, कहीं नहीं बोला। सब वर्गों को धोखा दिया। अरे कांग्रेस, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। तरीके से रिमोट कंट्रोल को मुख्यमंत्री को चलाने की कोशिश भाई के परिवार का रिमोट चलता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। ये मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है। कांग्रेस का क्या करोगे आप? मध्य प्रदेश की जनता देखेगी। धर्मेंद्र जी, इनका कहना ये है कि ये रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इस प्रकार के आरोप इनके रिमोट कंट्रोल पीएम होने के लग चुके हैं कांग्रेस के शासनकाल में, तो एक्सपीरियंस है, इस वजह से ये बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए, ये रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री, मतलब मोहन यादव जी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, उधर विष्णुदेव साय चलेंगे, और अभी कल क्लियर हो जाएगा राजस्थान में भी। क्या कहेंगे? देखिए, मोहन यादव कोई ऊपर से थोपा गया नाम, या ऐसा नाम नहीं है कि विधायक नहीं थे, ये कभी जमीन से नहीं आए, कोई चुनाव नहीं लड़ा। 3 बार का विधायक है, स्टूडेंट लीडरशिप से आया है। 80 के दशक में वो एक कॉलेज का प्रेसिडेंट था। एक विकास प्राधिकरण, उज्जैन जो मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है, और आज की तारीख में
हिंदुस्तान भर से सबसे ज्यादा यदि पर्यटक या धार्मिक लाभ लेने के लिए लोग कहीं आ रहे हैं तो उस उज्जैन शहर में आ रहा है। वहां का विधायक मुख्यमंत्री बना है तो रिमोट कंट्रोल से कैसे साबित हो? वो सिंहस्थ का अरेंजमेंट कर चुका है 2004 में, सिंहस्थ की उस कमेटी का मेंबर था, तो वो रिमोट से संचालित होगा। ये सिर्फ आशंका है, ये आशंका है, और इस तरह के आरोप लगाने से भी बचना चाहिए। अभी एक व्यक्ति को मौका मिला है, उसको काम करने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद पर्याप्त समय के आप उसकी आलोचना करिए, समीक्षा करिए। आज तो उसके नाम की घोषणा हुई है, अभी शपथ नहीं हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस निश्चित अच्छे से काम करे। समस्या है मध्य प्रदेश की, उनका निराकरण करेंगे। निश्चित तौर पर ये नहीं कहा कि समय नहीं दिया, समय देने की जनता समझ लेगी आपने क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, जैसा कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में स्थापित किया था कि मध्य प्रदेश पिछड़ों का राज्य है, यहाँ पे 62% आबादी, 52% का हुआ था, लेकिन बाद में आया कि 62% आबादी पिछड़ों की है। और आप ये देखिए 2003 से अभी तक जो 4 मुख्यमंत्री दिए, जो चौथा मुख्यमंत्री वो भी पिछड़े वर्ग का है। गौर साहब, उमा भारती, गौर साहब, शिवराज जी और अब मोहन यादव। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो कि उनका लक्ष्य है 2024 में 29 की 29, जैसा कि शिवराज जी ने कहा था कि 29 फूलों की माला हम पहनाएंगे। और एक और बात सवाल उठाया है भार्गव साहब ने, तो मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं 29 की 29 जीतेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं तक की बात है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे हम तो धर्मेंद्र जी, अरे आप कोशिश करिए कि आप 29 जीते। जनता पे निर्णय छोड़ दें। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ में ये चर्चा समाप्त कर रहा हूँ। ये अंतिम प्रतिक्रिया हो चुकी है, आप कहीं तो रुक जाइए भार्गव जी। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी चले, इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस को कि कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़े और अगली बार अच्छे से चुनाव लड़े, ताकि उसको किसी पे दोषारोपण का मौका नहीं मिले या किसी प्रकार की ऐसी गलतफहमी नहीं हो कि इसके कारण हारे या उसके कारण हारे। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मोहन की मुरली की तान पर सम्मोहित और तिरोहित होती नजर आएगी। एक सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश ने अपनी आंखों के सामने छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करते हुए देखा है, छात्र राजनीति से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करते हुए देखा है। यह राजनीति में उत्कृष्ट उदाहरण है। कांग्रेस को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर खुले मन से कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, उन पर तर्क करके कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया यह निर्णय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है उसको मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के अब नए मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी क्या आयाम स्थापित करेगी, लोकसभा चुनावों में क्या प्रदर्शन करेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।